भाई शिव सागर के अंदर हैं हम लोग, असम के। एपिसोड नंबर ये हो गया। आज अभी यहाँ से निकलेंगे, चेकआउट कर रहे हैं। बहुत ऊंचे पहाड़ों में जाना है। 2 दिन रुक गए यहाँ पर, कल कपड़े वगैरह धोने के लिए। अभी जा रहे हैं भाई, गाड़ी पैक कर रहे हैं। पता है हम लोग आज कहाँ जा रहे हैं? बता दूं? बता दूं? हम जा रहे हैं आज दीमापुर। दीमापुर। अच्छा, ये समझ में अभी बताता हूँ। आज हम जा रहे हैं नागालैंड। तो क्या खास है नागालैंड? नागालैंड खुद अपने आप में खास है। क्या? अपने आप में खास है। हमारे जब पढ़ते थे ना, पढ़ाई के अंदर देश के अलग अलग राज्यों के विभिन्न कल्चर के बारे में शुरुआती जो शिक्षा होती है उसमें पढ़ाया जाता है। नागालैंड के बारे में पढ़ाया जाता है। एक पार्ट हमारा भी था नागालैंड। हाँ, तो पढ़ते ही हम लोगों ने सारे ऐसे कर रहे थे नागालैंड। तो यहाँ पर क्या, नागा जनजाति रहती है और पहाड़ों के ऊपर बहुत ही सुंदर एक छोटा सा राज्य पूर्वोत्तर के अंदर बसा हुआ है। बहुत दिनों से हार्दिक इच्छा थी कि हम कभी नागालैंड जाएं यार। हालांकि जब सोचते हैं ना, मन में ऐसे डर रहता है कि यहाँ पर आदिवासी जनजाति, सेफ्टी, खतरा ऐसे। तो ऐसा कुछ नहीं है, अभी बहुत ही सुना है। तो आदिवासी चेंज हो गया होगा। हाँ, अब तो वो जनजाति बाकी जैसे दुनिया चल रही है वैसी सारी है, लेकिन फिर भी मन में एक अलग तरह का एक्साइटमेंट तो है कि आज हम लोग नागालैंड जा रहे हैं। नागालैंड, हाँ, नागा कल्चर। उसमें क्या है कि दीमापुर आज हम लोग पहुंचे। दीमापुर पहाड़ों में नहीं है, नागालैंड में है, नीचे है। ये देखो, ये खेत के अंदर एक ट्रैक्टर है जो कोई तो बुआई वगैरह कर रहा है। मशीन है हाथों से चलने वाली। यहाँ पर एक खेत के अंदर कुछ तो बुआई कर रहा है या कटाई कर रहा है, पता नहीं। हो सकता है धान के लिए जमीन तैयार कर रहा हो। चाल के जाओ आगे की काम करने में साहब, क्योंकि उधर चाल तो लग गई है। एक गांव आया है, वहाँ से मम्मी सब्जी ले रही है। क्या ले रही हो? मम्मी किसी सब्जी ले रहा है। शिवना भी सो रही। आज कहाँ जा रहे हैं पता है? पता है। कहाँ जा रहे हैं? वीडियो में बताया था ना। बताया था। नागालैंड। नागालैंड। हाँ, ये तो हमेशा घोड़ी बेच के सोती है भाई। क्या मम्मी सब्जी ले आ रही? क्या लेके आ रही? पता नहीं। इस रूप में आके नागालैंड मिल जाता है। हाँ जी, बोलिए क्या? देवबन फोन वाला कोनी लेवे कोनी। कैश तो है ही नहीं। बोली समझ में कोनी आवे। बोली समझ में कोनी? एकदम लोकल बोल रहा है कोई। रुपया तो समझ में आवे। रुपये समझ में कोनी है, फिर कोई को ट्रांसलेट करवा के पूछो आया हूँ। कितने रुपए? 70। पापा अच्छा की भाषा में है नहीं, पैसा नहीं के बोले। टका। टका। असम ही है। असम की और बंगाल की जो लिपि है ना, वो एक जैसी है, थोड़ा सा फर्क है, पर शब्द बंगाली में और असमी काफी मिलते जुलते हैं। जैसे रुपये को रुपये बोलते हैं, तो अभी तो पर टका बोलते थे। कहीं बोला टक्का है, रुपया नहीं है कहा? टक्का हो रहे कुछ और ही बोला, समझ को नहीं। अच्छा, क्योंकि लोकल जगह जाए नहीं जाना, बहुत ज्यादा ठापड़ा लोकल में। मैं तो कोई 10 बार पूछ लिया पर मेरे समझ में कोई नहीं आया। नेरा पूछ लिया दोनों में, फिर भी समझ को नहीं आया। फिर एक करना आदमी और खड़े भी पूछो मैं को कितने रुपये बताओ। गोलाघाट के बाईपास की साइड में है। गोलाघाट से होते हुए जाएंगे, इस साइड में है गोलाघाट। गांव है, शहर है। खाना वाना बनाएंगे अभी। और आज जो इस साइड में देखो बांस का जंगल है, इसी के पास में हम लोग खड़े हैं। पानी लेके आ गई। इतनी छोटी बोतल पीने के लिए नहीं, चावल बनाने हैं ना, बड़ी वाली लेके आओ। मैं अभी इसके अंदर चावल चढ़ा रहा हूँ। देखो इतने बड़े बड़े यहाँ पे इतने सारे खूब करी पत्ता है। तो मैं ये करी पत्ता लेके जा रही हूँ मम्मी के पास। और लेके आए, इतने से क्या होगा फिर? ना इतना ठीक है। देख रहा बेटा, भगा दे। अब ये करी पत्ता है ना, धोना है। ठीक है, किसको धोना है? हाँ, तुझे धोना है। अभी कम लेके, थोड़ा और लेके, अच्छी सब्जी के अंदर खुशबू हो जाएगी। ना इतना ही, एक लिमिट है हर चीज की। लिमिट होती है? हाँ। कितनी लिमिट होती है? आजकल तो अनलिमिटेड चलता है 5G। 5G की बात को नहीं, कोई चीज बना मान लिमिटेड चीज होती है। चप्पल पहन के आजा बेटा, घूम के आते हैं। चलो इधर जंगल में चलेंगे।
शेर खा जी सीधे तन साग ले जाऊं तो बचा दे तो आज चप्पल पहरिया ये भाई बांस का जंगल और इसके अंदर हम लोग जो जाके आ रहे हैं इधर। हाँ बांस खेत में। ऐसे झूला बनाना है। हाँ। तो बेटा यहाँ से इतनी दूर कैसे लेके जाएंगे इसको? हाँ? बांस तो यहाँ इतने सारे हैं, कोई भी काट लो, काम में ले लो, यहाँ पर कोई मना नहीं करता। बांस की कोई कमी नहीं है, कितना भी बांस ले हो चाहिए। यहाँ बांस कोई खरीदता भी नहीं है, ना दुकानें होती है बांस बेचने वाली। आराम बेटा आराम। इधर आगे खेत है, खेतों में है पानी जमा हुआ। देखो यहाँ पर कितने सारे पक्षी बोल रहे हैं, क्योंकि पक्षी आराम से कुछ खाने को दाने मिल जाए, पानी मिल जाए। ये ऐसे है ना बांस का, ऐसे झुरमुरा सा थोड़ी थोड़ी दूर में, ऐसा जंगल सा, ऐसे वो है वो आगे भी है, हर जगह पे है खेतों में इस तरह से। इसको बम्बू बोलते हैं, बम्बू बम्बू बम्बू। तो देखो बांस के नीचे की ऐसे एक एक की जड़ देखो, यहाँ से ऐसे है, ये जड़ है तितली। हाँ आ जाओ। तो इस तरह के भाई बांस के पेड़ खूब है यहाँ पर। पेड़ या पौधा, शायद पौधा होता है, बांस पेड़ में नहीं आता। पौधा होता है। कमेंट करके बताना अगर आपको पता है तो, कि बांस पौधा होता है या पेड़ होता है। और बांस की खास बात यह है कि जब एक जगह एक बांस मतलब कहीं लग जाता है तो आगे से आगे खूब सारे हो जाते हैं झुरमुरा से। खूब सारे बम्बू कहाँ है? बम्बू पूरा बम्बू बांस। चलो चलते हैं, अब खाना बन गया होगा नहीं? हाँ? जो लोग ये चीजें बनावे है नहीं। हाँ चीज बनती बेटा, यहाँ पे तो सब बांस की बनती। आराम से फिसल जाएगी। मच्छर बहुत है भाई साहब। खा जाए। राइस तो बन गई और अभी मैं हरी सब्जी बना रही हूँ। लेकिन इससे इतने से कुछ नहीं होगा बेटा, और ले क्या नीम करी पत्ता, इतने से कुछ नहीं होगा। लोग पता है इसकी यहाँ पर कितना कितना डाल के सब्जी बनाते हैं। इतना नहीं, और थोड़ा सा कच्चा ये और दे रही है, इतना और ठीक है। हिसाब का ही बढ़िया लग गया है। धो के डालना, धो के पहले चूट ले। जब मिल रहा है, कल मैं इतना लेके आया था ना, वो लोग तो पूरे चटनी बनाते हैं पूरी करी पत्ते की। अब इतना सारा मिल रहा है तो क्यों नहीं डाल रही हो? हरे पत्तेदार सब्जियां वैसे भी बढ़िया, तेरे लिए मतलब आयरन वगैरह भरपूर चाहिए तुझे, तो वैसे भी तू इन 4 पत्तों के लिए मना कर रही है। खा सा एक बचा लिया। पापा केक। चलो बेटा एक काम करते हैं, आजा तोड़ेंगे करी पत्ता और बाद में भी काम आएगा, दुकानों से खरीद के नहीं लाना पड़ेगा। गड्डी का बांसर पड़िया है, गड्डी का एक कांचर पड़िया है। मन लगे कि कोई एक्सीडेंट हो सकता है, अगर पड़े तो गाड़ी का है कुछ तो। ये भी एक कांच का है। ये देखो इतने सारे करी पत्ते लेके आ गए। मुझे इनकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है भाई, बहुत अच्छी लगती है। हमारी साइड में, हमारे एरिया में नॉर्मली लोगों को आदत नहीं है करी पत्ता यूज लेने की। धीरे धीरे अभी ले रहे हैं। इसमें सब्जी में तड़के में डालते हैं या कड़ी बनाते हैं तब डाल दें तो वाह, एकदम बढ़िया बढ़िया ले गए हूँ भाई। बहुत स्वादिष्ट सब्जी चावल। खाना खाने के बाद में हम लोग चल पड़े हैं दीमापुर की तरफ। करीब 70-80 किलोमीटर का और रास्ता शेष है। हाँ,
भुजिया खाऊंगी अभी। खा ले बेटा भुजिया। खाना खाया नहीं है, भुजिया खाएगी हैं? मैदानी इलाके ब्रह्मपुत्र के घाटी के बहुत सुंदर हरे भरे मैदान, और इन्हीं मैदानों के बीचों बीच हम लोग चल रहे हैं। रास्ता जो बहुत सुंदर है। दीमापुर 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 ऑफिस का नाम ना दिए थे। दीमापुर और दीमापुर 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 दीमापुर। एक जंगल का रास्ता आया है, और ये रास्ता करीब होगा 30 से 40 किलोमीटर का जंगल है। इसी रास्ते के अंदर से हम लोग निकल रहे हैं। बरसात शुरू हो गई है। ये देखो एक साइड में नदी है हमारे साथ साथ में चल रही है, और जहाँ से हम लोग चल रहे हैं जंगल का रास्ता है NH 129, जिसके ऊपर हम लोग चल रहे हैं। हाँ। चल रहे हैं। पीछे से एकदम जंगल है ये। मुझे नहीं लगता यहाँ कोई बस्ती भी होगी, गांव भी होगा। एकदम घना घेरा जंगल, रिजर्व फॉरेस्ट। यहाँ पे शेर रहता है क्या? हाँ शेर रहता है यहाँ पे। और यहाँ पे तो शेर का मैं मार दूंगी। और भाई दोस्तों कैसे हो? रास्ता पे लिट्टी खा सकते। लिट्टी लिट्टी दिखा। लिट्टी। मंदे 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 मैं खाने जाऊंगी। मंदे में तो खा ले, मैं दूसरी खा सकूं। तो भी दोस्तों ये है लिच्ची, लिट्टी और मैं खा रहा हूँ इसको आंखें मिच्ची मिच्ची। खट्टी मिट्टी जबरदस्त, मजा आ गया खा के। लिच्ची हमेशा हम लोग डायरेक्ट पेड़ से तोड़ी तुरंत ताजा ताजा खाते हैं, उसी में मजा आता है। बाकी लीची में जो टाइम लगने के बाद में मजा नहीं आता उतना। खराब जल्दी हुआ है। खट्टी मीठी लिच्ची, खट्टी मीठी लिच्ची, आंखें मीठी मीठी। ए भाई साहब है मेवाड़ आइसक्रीम वाले। किसे काम और दो तो कितना दूं? कितने कितने की है? 20 रुपया। ठीक है 2 और दे दो, चेक कर लो। मैं आइसक्रीम बनाना तो आगे रास्ता में दूध थोड़ी आवे थी दूरों, दूध तो अटे को ये मैं कौन नहीं खाओगे? ठीक है 1 मिनट दे दो। तो भाई मारवाड़ी मेवाड़ी आइसक्रीम है ये। आइसक्रीम बेचने वाले और काम करने वाले राजस्थान की हर जगह खूब है, मिल जाते हैं ऐसे। आइसक्रीम खा सस्ता। पर वो टेस्ट आइसक्रीम का जो मेवाड़ में मारवाड़ में है ना, वो यहाँ नहीं है। दूध ही आपको पता है इतना नहीं होता इधर। फिर तो आपने कान उठा के दूध का बिजनेस करना चाहिए। दूध का बिजनेस करो से मजा है दूध का बिजनेस। क्योंकि हरियाली भी खूब है। गाय कितने भी कुछ भी हो जाए, गाय भूखी नहीं मरेगी। जगह तो चाहिए। जगह किराए पर ले लेगा। क्या है कि दीमापुर 7-8 किलोमीटर हो रहा है, और नागालैंड में प्रवेश के लिए हर भारतीय को भी जो नागालैंड के नहीं है उन सब को जो प्रवेश के लिए इनर लाइन परमिट बनवाना पड़ता है। जैसे आसाम, पश्चिम बंगाल, बिहार, यूपी इधर से होते हम लोग आए, कोई परमिट की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन अरुणाचल में इनर लाइन परमिट चाहिए, और यहाँ नागालैंड के लिए भी इनर लाइन परमिट चाहिए। तो उसका एक प्रोसीजर होता है, ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हैं। हम लोगों ने तो ऑनलाइन बनवाया हुआ है, और अगर ऑनलाइन जो नहीं बनवाते उनका ऑफलाइन यहाँ पर ही बन जाएगा बॉर्डर के ऊपर। 200 रुपये 30 दिनों का चार्ज है एक आदमी का नागालैंड में, अगर एज टूरिस्ट आ रहे हैं तो। काम करना है तो वो पता नहीं, मैंने जो करवाया वो बता दिया। वो अलग अलग है, स्टूडेंट का, काम करने वालों का, सबका। तो देखते हैं अब बॉर्डर के ऊपर हमें रोका जाएगा और इनर लाइन परमिट दिखाएंगे। तो भाई ये रोड जा रही है दीमापुर, एक जगह हिंदी में लिखा हुआ था दीमापुर। और भाई इस रास्ते से तो हम लोग है ना सीधा सीधा ही आ गए, किसी ने हमें पूछा ही नहीं। परमिट बनवाया था किसी ने, से बोला ही नहीं एक बार दिखा तो दो आप। एक बार पूछना तो चाहिए था।
एक बार पूछना चाहिए यार, इतनी मेहनत करके परमिट बनाया था, हमें भी ऐसा लगता कि हाँ भाई चेक पोस्ट पे पूछा है। सीधा ही हम लोग नागालैंड में प्रवेश करके चलते चलते, पहले कच्ची बस्ती से आई, उसके बाद में सब मकान आने शुरू हो गए। और कच्ची बस्ती आसाम की साइड में थी, यहाँ पर पक्का कंस्ट्रक्शन जो है ये नागालैंड साइड में था। नागालैंड 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 हम लोग आगे भाई नागालैंड लंगालैंड आ गए। लंगालैंड कोई लंगड़ी। और हमारा स्टे जो है वो कंफर्म करके आ गए एक जगह पर। और अब हम लोग जो है जा रहे हैं यहाँ पर मार्केट में। शिवन्या ने चप्पल घुमा दी, तो एक तो इसके लिए चप्पल लेके आनी है। शहर में आगे दीमापुर बड़ा शहर है, तो इसमें और क्या देखें रात में। चलो क्या देखेंगे? ये देखो ऐसा क्लॉक टावर है यहाँ पर, दीमापुर या डीमापुर, DIMAPUR डीमापुर। ये भाई यहाँ के मॉल और मार्केट। अब इसको नागालैंड में गाड़ी चलाने का एक्सपीरियंस लेना है भाई, नागालैंड के मार्केट में चलाने का लेना है। और मेरे खातिर चप्पल लेना है। मैं चप्पल करूंगी। वेलकम टू जेलिंग, लेफ्ट लेनी, लेफ्ट जेलियांगोरो क्रीम कॉलोनी। भाई ट्रैफिक है तो क्यों नहीं आना था? तो तूने सिलेक्ट किया था कि मैं गाड़ी चलाऊंगी, तो मैं क्या करूं? लेफ्ट लेना है बेटा, यहीं से। हाँ ओ पापा जोड़ी चप्पल ऊपर जाइए, ऊपर पार्किंग है। हाँ ऊपर ले ले, पार्किंग है। अरे पार्किंग है, हाँ जल्दी पूरी मोड़ 100%। रोक ले क्या भी चल 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 चल। मम्मी तो चल। 2 व्हीलर नॉट अलाउड। ये हम लोग है चढ़ के आगे पार्किंग में। पापा मैं चप्पल, पापा चलो मैं चप्पल ले। चलो बेटा चलो, सबसे पहले दुकान आ गई इसकी चप्पल वाली। बड़ी बारिश हो रहा है लड़ी। कोई बात नहीं, बच्चे बड़े बड़े मार्केट है, ऐसे मार्केट है। पापा के छोटे छोटे चप्पल ले। सही है। हाँ सही है। सीना चप्पल लेकर के हैप्पी चल रही है। मम्मी मार्केट तो बड़ा है, खूब सामान है, लेकिन सस्ता नहीं, बार्गेनिंग वाला है हर चीज। ये देखो यहाँ से जो इतना बड़ा हम लोगों ने शॉपिंग किया है, इतना बड़ा बैग शॉपिंग किया है। गाड़ी में जितना पूरा सामान आता है उससे आधा सामान आएगा, जो कि खाली है। इतनी सारी शॉपिंग है। 200 रुपए में बैग मिल रहा था, क्योंकि हमारे सामान जो है वो रखने के लिए चाहिएगा। गाड़ी अंदर से फुल भरी हुई है, एक्स्ट्रा सामान डाल करके और रखेंगे ऊपर। हाँ बाद में करिए शादियों में जाती हूँ तब कपड़े डालने के लिए काम आएगा। जैसे दिल्ली का मार्केट है ना, दिल्ली में उस तरह से यहाँ पे ये बड़ा मार्केट है, पर इतनी ज्यादा भीड़ नहीं लगी लोगों की। सामान बहुत है, हर तरह का सामान है। ये पार्किंग बनी हुई है, यहीं से हम लोग आए थे। ऊपर गाड़ी खड़ी है अभी, गाड़ी लेके जाओ। चलो थोड़े से फ्रूट वगैरह भी ले लिए, मार्केट भी देख लिया। मार्केट तो बड्डू है पर महंगा है, भी है महंगा भी है। नहीं वो तो महंगा नहीं था, वो तो नॉर्मल था अंदर वाला। हाँ पर बार्गेनिंग करे तो 300 रुपया किलो का, 300 रुपया तो 5 किलो ले ले। मार्केट जाकर के आगे आज तो जो सुबह से कंटिन्यू चलना हुआ ना, इसलिए कोई अच्छे तरीके से कुछ देखने को व्यू भी नहीं मिला। हाईवे रोड पे चलते चलते और दीमापुर मार्केट ये चीज पर आज देखने को और सीखने को बहुत मिला। दीमापुर जो नागालैंड का सबसे बड़ा शहर और मार्केट है, सबसे ज्यादा पॉपुलर। 2 नंबर पे शायद कोहिमा है। काम करने के हिसाब से परमिट यहाँ पर लगता जरूर है, पर जिसको काम करना है यहाँ आकर के उनको भी परमिट मिल जाता है। बहुत सारे लोग बाहर से आकर के यहाँ पर दुकान खोल रखी है। अभी जिस मार्केट में जाके है ना, लगभग सब दुकानें बाहर के लोगों की ज्यादा है। तो सस्ता टाइप का मार्केट है ना, वो बाहर के लोगों का ज्यादा लगाया हुआ है। और अब बारिश भी शुरू हो गई है, तो इस बरसात के अंदर अब कहाँ जाए, अंधेरा हो गया, इसलिए चलते हैं। तो यहाँ पर रूम लिया हुआ है हमारा आज रात के लिए ही। ये यहाँ पर हम लोगों ने गाड़ी खड़ी करी, एक बिल्डिंग है उसके नीचे। और इस साइड में हमारा रूम है आज जो लिया है। ये भाई साहब एक छोटा सा रूम। क्या हुआ? आवे बंद कर तो।
ऐसे ही लग रहा है तो फिर गद्दो कोई लात लूत मारे नहीं भी इंगू पर पटक दे बाद में रात में तेरे गद्दा है ठीक है तो ले ले। तो ये हमें मिल गए, तो ये हमें ऐसे मिल गया आज का एक रूम। बस गद्दा छोटा है कोई बात नहीं, हम लोगों ने अपना गद्दा ले लिया है और इसके 850 रुपए लगे। आप हमारी बहुत चिंता करते हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि जहाँ कहीं पर भी हम लोग जाएं वो जगह ऐसी हो एकदम सुरक्षित हो, सेफ हो। बहुत सारी चीजें हैं जिनको ध्यान में रख के फिर चलना पड़ता है। इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग इस तरह के घर या रूम लेते हैं। ये शहर के अंदर है और बिल्डिंग है, ऊपर फैमिली, इधर फैमिली, सब जगह फैमिली फैमिली रह रहे हैं। आपको बता दूं हम लोग एक बिहार के जो लोग हैं उनकी एक दुकान थी, वहां से अभी मैं सामान लेके आया। दूध भी वहीं से मिला। एक दो जगह पूछा, उन्होंने बोला उधर एक दुकान है जो बिहार के, वो दूध रखते हैं। और दुकान वाले ने बताया कि इधर के लोग दूध वगैरह कम ही पीते हैं, गुड़ कम खाते हैं। तो ऐसी चीजें जो यहाँ पर थोड़ा मिलना मुश्किल है, फिर भी हम लोग ढूंढ करके वो पैकेट वाला दूध लाके और टोंड मिल्क। बिहारी लोग रहते हो वहाँ हमारे खाने पीने का सामान मिलेगा। हाँ, बिहारी या राजस्थानी जो उस क्षेत्र के अपने वाले एरिया के दूध अपने ही ज्यादा चलता है, तो इसलिए बड़ा मुश्किल से मैं दूध लेके आया। आम भी मार्केट से लेके आके आम और दूध मिलाकर आम रस बनाएंगे और जूस पिएंगे। तो भाई ये मत बोल देना कि आप उधर गए हो तो उधर के खाने चेक कर करके बताओ। अगर कोई वेज खाना है तो आप कमेंट करके बता देना, हम टेस्ट भी करेंगे और आपको बताएंगे भी कैसा है। बाकी इस साइड में नॉन वेज ज्यादा चलता है। एक चीज है, ऐसा रूम हमें ज्यादा पसंद आता है जिसके अंदर सब नजदीक में हो। क्या है? तो भाई ये जूस बना लिया आम का और अभी पीते हैं। सिक्किम के बाद में कई दिनों के बाद में हम लोग पीते हैं। बाद में बनाए थे सिक्किम के बाद कहीं पे एक बार भी सिया बड़े। आज क्या है कि हमारी दिक्कत बाथरूम वाली है भाई, वो इतनी दूर और रूम इस साइड में है। चलो बेटा, अरे बाल मंदे। हाँ अब आ जाओ तीनों, चलो। बारिश शुरू हो गई, जबरदस्त बरसात हो रही है। चप्पल खोलो। हम लोगों ने दाल और चावल बनाए हैं। अभी शारदा ने पैन के अंदर दाल बनाई है और गरम भी कर ली। वापस रखना पड़ेगा। तो ये बढ़िया काम हो गया आज। क्या यहाँ पर हम लोग एक दिन और रुक सकते हैं? नहीं, क्योंकि यहाँ पर टॉयलेट बाथरूम वाली थोड़ी ज्यादा ही दिक्कत है। मैं तन क्या कराऊं? तन पढ़ाई करा दूं? ठीक। खाता क्या करा दे? बताइए क्या है? प्याज है और ये दाल चावल है। ठीक है चलो खाते हैं। तो पढ़ाई हो तो क्या करा रहा हूँ, शिवन्या कुछ चीजें बता रहा हूँ। ऐसी बहुत सारे चित्र डाउनलोड करके डाउनलोड के है नेट पे, फिर उनको पूछता हूँ फ्लावर्स के, फिर लैंड टाइप्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ लैंड्स हो गया और गाड़ियाँ हो गई। रुको बीज निकाल भाई। चलो आ जाओ खाना खाओ। हम आपसे अगले वीडियो के अंदर मिलेंगे भाई, नागालैंड की धरती से। आपको जय श्री राम, थैंक यू, बाय बाय। हमारी यात्रा चल रही है नॉर्थ ईस्ट की यात्रा के अंदर हम लोग नागालैंड पहुंचे हैं।